हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कर्मों की दौलत। कहते हैं कि जैसा कर्म किया जाता है उसी के अनुसार भगवान उस कर्म का फल हमें देते हैं। आइए देखते हैं, कृपया अंत तक इसे ज़रूर पढ़ें या फिर सुने। एक राजा था जिसने अपने राज्य में कुर्ता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक तरह शाही खजाना आबादी से बाहर जंगल एक सुनसान जगह पर बनाए। खाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थीं। एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज़ किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। खाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा गया। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाना का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर वहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई न था। राजा चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया। वो रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हों कि तेरे सारी ज़िंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होके गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता। राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को हीरे कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी।
यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने आपको उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए बिना किसी स्वार्थ के, और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत, जो आपके सदैव काम आएगी। कृपया इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर मोटिवेशनल कहानियाँ ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी का मंगलमय हो, आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें और अच्छे कर्म कर अपने भविष्य का अच्छा निर्माण करें। धन्यवाद।